80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। जो लोग रात दिन अपना खून पसीना एक करते हैं और सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, उनके लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जिसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। मंत्री जी ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को देखकर गंभीर निराशा व्यक्त की थी और उद्योगपतियों से यह कहा था वे कान खोलकर सुन लें कि जो भी मजदूर या कर्मचारी अपना खून पसीना एक करके राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाता है, उसकी मांगों को आंखों से ओझल न करें। मैं उनकी इस चेतावनी का हृदय से स्वागत करता हूं और अपने हृदय पर हाथ रखकर आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जहां कहीं भी कल से आज तक मैं घूमा हूं, मैंने यही पाया है कि जो लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं, उनको सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग आस्तीन का सांप हैं, जो कि मौका पाकर अपने फन फैलाकर डंक मारते हैं, जिसके कारण कोई भी कर्मचारी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। ये लोग येन केन प्रकारेण अपना असर उद्योगपतियों पर डालते हैं और हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं। अतः इन विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाया जाए, ताकि उद्योग में ये लोग भागीदार बन सकें और उसमें होने वाले लाभ में भी हिस्सा उनको मिल सके। मजदूरों के अहित की बातें जो करेंगे, उनको भी इस ईंट का जवाब पत्थर से मिलने लगेगा। तो कर्मचारियों के हित के लिए अनेक कदम उठाए जा सकेंगे। जो लोग सिर पर पत्थर रख कर ले जाते हैं, उनकी भी मजदूरी तय की जानी चाहिए। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यह कानून लागू होना चाहिए। यद्यपि यह कानून बन जाने और लागू हो जाने पर लाखों मजदूरों और कर्मचारियों के लिए हितकर होगा, फिर भी यह ऊंट के मुंह में जीरा है। इससे भी अधिक सुविधाओं की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। मजदूरों को उद्योग के प्रबंध में हिस्सेदार बनाना अब छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनके प्रगतिशील एवं समाजवादी देशों में ऐसा प्रबंध किया जा चुका है कि उद्योग का समस्त कारोबार मजदूर लोग ही करते हैं। अतः मैं इस विधेयक का सहर्ष स्वागत करता हूं और दूसरे सदस्यों से भी इसका सहर्ष स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूं। हमने अधिकांश में यह पाया है कि जब कभी मजदूरों के लिए
कोई कानून बनता है तो कुछ उद्योगपति सिर पर हाथ रख कर सोचने लगते हैं। उनको अब यह समझ लेना चाहिए कि अब शोषण का समय नहीं रह गया है। अब मजदूर डंडे का जवाब डंडे से दे सकता है। अतः जो कुछ भी सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाएं, उनका हर एक को हृदय से स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।